उन्होंने बताया कि अगले कुछ ही महीनों के भीतर रेलवे ट्रेनों में 2500 जनरल कोच बनाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या में कथित कमी आने का मुद्दा उठता रहा है। हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हनिये के कत्ल का बड़ा राज खुल गया है। ईरानी अधिकारियों ने मामले में अहम जानकारी सार्वजनिक की है। उन्होंने बताया है कि इस्माइल हनिये को एकदम किए हमले में नहीं मारा गया, बल्कि इसकी प्लानिंग 2 महीने पहले ही कर दी गई थी। आपको बता दें कि ईरान हनिये के कत्ल में इजराइल को जिम्मेदार ठहरा चुका है। उसका कहना है कि कातिल ने हनिये के गेस्ट हाउस में मेहमान बनकर एंट्री ली और 2 महीने एक कमरे में गुप्त रूप से बम रख दिया। तेहरान स्थित उस गेस्ट हाउस में हुए बम धमाके में हनिये के अलावा एक अंगरक्षक भी मारा गया था। हमास लीडर की मौत के बाद ईरान भड़क गया है। आयतुल्ला अली खamenei ने तेहरान में इस्माइल हनिये की हत्या के प्रतिरोध में इजराइल पर सीधे हमले का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ईरानी अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। इस्माइल की मौत की घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने बुधवार सुबह देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। खamenei ने बैठक के दौरान हमले के आदेश दिए। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सरकार को जमकर घेरा। अफजाल ने SC, ST और OBC के साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए बजट में कटौती पर सवाल उठाए। उन्होंने संसद में अपने संबोधन के दौरान शेर व शायरी का भी खूब उपयोग किया। अफजाल अंसारी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कोट करते हुए कहा कि निर्धन हो गया धनवान, सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर चल रहे विवाद में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही मुकदमों में प्रतिवादियों के जवाब, दावा और वाद बिंदु तय करने के लिए 12 अगस्त की तारीख लगाते हुए उस दिन से मुकदमों की सुनवाई करने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सुप्रीम कोर्ट से SC, ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर पूर्ण विचार की मांग की है। लोजपा रामविलास ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि वो शीर्ष अदालत के फैसले की पक्षधर नहीं है। पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की बात को दर्शाते हुए पार्टी ने कहा है कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC, ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर कोई भी हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह नेता फवाद शुक्र की मौत का भी जिक्र किया और कहा है कि हमें नुकसान पहुंचाने वालों से हम बदला लेंगे। दक्षिण बेरूत में शुक्र की मौत हो गई थी। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में हुए हवाई हमले में हमास के शीर्ष कमांडर इस्माइल हनिये को भी मारा गया। इसके आरोप इजराइल पर लगाए जा रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के नागरिकों आने वाले दिन चुनौती भरे हैं। बेरूत में स्ट्राइक के बाद हर दिशा से धमकियां आ रही है। हम किसी भी हालत के लिए तैयार हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को लोकसभा में बिहार के छात्रों के लिए कई मांगे रखी। उन्होंने संसद में मौजूद केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ट्रेनों की दुर्दशा बताई और इसमें सुधार किए जाने से संबंधित कई मांगे रखी।